सोचती बहुत कुछ हूँ कि अपना स्टार्ट जब करूँगी तो फिर बराबर अपना कंटेंट लेके बैठी रहूँगी, मतलब अपने ब्लॉग में बनी रहूँगी लगातार। बट कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में ऐसा हो ही जाता है कि अब मैं क्या ही करूँ। ऐसी होती है, चिंता चिंता समान होती है, उसको मतलब किसी सोचना नहीं पड़ता। ऑलरेडी अगर आपके में अगर कोई दिक्कत चिंता अगर आ गई तो आपके ऊपर जब तक वो खत्म नहीं होती तब तक आपके दिल दिमाग जहन में कहीं ना कहीं घूमती रहती है। वो फर्क इतना है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है काम को लेके। क्या बनाया है? देखो, मैंने अपना पॉपेट शो बनाया है। पॉपेट शो? हाँ। तो कुछ शो में करके दिखाइए। ठीक है, एब्राकडाब्रा गिली गिली। तो ये सब मोटी जानवर बन जाए इसलिए अभी। और ये इसका आँखें बनाऊंगा। वेरी गुड। और इसके दांत। काम हो गया। तेरा पॉपेट शो तुमको कैसा लगा? मेरा पॉपेट शो तुमको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है। आज को बिगाड़ना मत। ओके। और ये असली का मूर्ति को ही रहने दो। ठीक है, और आप चिल्ला चिल्ला मत खेलना, आराम से खेलना, ठीक है ना? मम्मा से बात करके आती है, ठीक है? यहाँ बैठ जाओ मम्मा, यहाँ सुबह में करंट नहीं है। नहीं, मैं उधर बात करूंगी आराम से, ठीक है? आप खेलो, ओके? वहाँ करंट नहीं है। नहीं, वहाँ भी करंट नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ करंट नहीं है, तुमको मेरे में नहीं करंट है, आएगा मेरे में करंट। करंट है। चलो ना अम्मा, कुछ नहीं करेगा तुमको नहीं नहीं, करंट। आप बैठ के देखो, मम्मा भी आ रही है, ये बात करके, ठीक है? प्लीज मम्मा, नहीं बेटा। मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ तो मम्मा बात करके आ रही है, राजा आप बैठो यहाँ पे। रुको 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 रुको, गिर जाऊंगी। बाप रे, कितना ज़्यादा तो यहाँ पे वो लग रहा है। यहाँ बैठ के बातें करती हूँ आप लोगों से, आज थोड़ी इत्मीनान से बातें किया जाए। हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली सभी अच्छी हो। बस अच्छी मैं ही नहीं रहती हूँ, मेरी ही तबीयत ख़राब हो जाती रह के, या फिर मैं थोड़ा बिजी हो जाती हूँ अपने लाइफ में। सो आज है 12 मार्च और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 बज गए हैं। और बाकी नहाना धोना खाना पीना सब हो चुका है हम माँ बेटी का। बाकी पति तो चले गए हैं ऑफिस। और अ, क्या कहूँ मैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रहे थे, टाइम बाद में आ रही हूँ ब्लॉग में अपना स्टार्ट कर रही हूँ। सोचती बहुत कुछ हूँ कि अपना स्टार्ट जब करूँगी तो फिर बराबर अपना कंटेंट लेके बैठी रहूँगी, मतलब अपने ब्लॉग में बनी रहूँगी लगातार। बट कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में ऐसा हो ही जाता है कि अब मैं क्या ही करूँ, कि मुझे अपना ब्लॉग छोड़ देना पड़ता है। अब तो ऐसा लगता है कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं ब्लॉगिंग करूँ कि ना करूँ, अब बंद कर दूँ, छोड़ दूँ, अपना यूट्यूब चैनल से हट जाऊँ मैं। क्योंकि किसी भी चीज़ में जब दिल दिमाग एक ही जगह इकट्ठा ना रहे और एक साथ काम ना करे ना, या फिर जब लाइफ में कुछ कुछ लगा रहता है, जब टाइम नहीं मिलता है इन चीज़ों के लिए ना, फिर मतलब नहीं निकलता और अच्छा भी नहीं लगता है कि कभी आए फिर गायब हो गए, कभी आए फिर गायब हो गए, पता नहीं चलता। मेरी लाइफ का खुद ही ऐसा हो गया है मेरी लाइफ में कि अब उम, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या करूँ, क्या सोचूँ, क्या समझूँ, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो इस वजह से, और जितना मैंने पिछली बार जब सोचा था कि मैं रेगुलर अपने कंटेंट में बनी रहूँगी, वैसा ही इतना कुछ हो गया मेरी लाइफ में मिस हैपेंड की फिर कुछ समझ ही नहीं आया। और फिर जब अभी आई थी रूम पे मायके से, तो फिर इतना सारा काम था, वो सारी चीज़ें अपना जितना कपड़ा वपड़ा धोना था वो सारा कपड़ा धोना, पूरा रूम क्लीन करना, क्योंकि इतना रूम भी गंदा हो गया था। पति देखो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है उनको टाइम मिले सब चीज़ों के लिए, क्योंकि उनके या तो उनके ऊपर ऑफिस रहता है पूरे पूरे टाइम, या तो जो टाइम मिलता है तो उसमें पढ़ाई करते हैं अपना, क्योंकि बहुत वो पीछे हैं अपने कोर्स में, और उनका एग्ज़ाम है जो कि बहुत पास आ चुका है, एकदम सर पे ही सच कहूँ तो आ गया है इतना पास। तो इसीलिए है कि उनको टाइम मिलता नहीं था, तो वही सारा रूम की साफ सफाई, पूरे कपड़े की साफ सफाई, सारा कुछ था करने के लिए। वो करने के बाद फिर सोचा कि अपना स्टार्टिंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, सारा अपना काम कंप्लीट करने के बाद रूम का। तो फिर से दिमाग में सारी चीज़ें घूमने लगी जो मेरे अभी तक घूम ही रही हैं, रह रह के घूम रही हैं। तो कभी-कभी सोचती हूँ कि ब्लॉगिंग करूँ कि ना करूँ, क्या करूँ? पूरा-पूरा दिन मेरा ऐसे ही बीत जाता है, और इतना दिन मतलब मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया और उसके अलावा मैंने कुछ किया भी नहीं, मेरा पूरा दिन वैसे ही बीत गया।
बस बैठे सोए, बैठे सोए, बैठे सोए, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। सोचा है फिर से कि अब ऐसे तो लाइफ चलने वाली नहीं है, ऐसे बस बैठ के अपनी लाइफ रोक के कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि टाइम तो चलेगा, भले मैं अपनी लाइफ रोक दूँ, अपना मैं सोचना रोक दूँ, बट लाइफ है, ज़िंदगी है, समय है, वो नहीं चलता, ना किसी के लिए रुकता है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि मैं ही क्यों रुकूँ, जब समय नहीं रुक रहा है तो मेरे रुकने से कोई मतलब नहीं है, मैं क्यों अपने आप को रोकूँ, अपने सोच को क्यों रोकूँ, अपने काम को क्यों रोकूँ? अपने काम में बनी रहूँ, शायद मेरा मन दिमाग डाइवर्ट, मम्मी तो कई बार बोल देती है कि तुम जो अपना काम करती हो वही करो, तुम्हारा उसमें मन लगे रहेगा, दिमाग रहेगा तो तुम इन सब चीज़ों को नहीं सोचोगे, तुम्हारे दिमाग में चीज़ें नहीं आएँगी। बट वो जो होता है ना कि चिंता, कहते हैं ना, चिंता चिता जैसी होती है, चिंता चिता समान होती है, उसको मतलब कहीं से सोचना नहीं पड़ता। ऑलरेडी अगर आपके में अगर कोई दिक्कत, चिंता अगर आ गई तो आपके ऊपर जब तक वो खत्म नहीं होती तब तक आपके दिल दिमाग ज़हन में कहीं न कहीं घूमती रहती है। वो फ़र्क इतना है कि कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है काम को लेके। तो अगर दूसरी चीज़ लाइफ में रहे तो थोड़ा चिंता थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा होता है। तो मम्मी बोल रही थी कि तुम अपने काम पे फ़ोकस करोगी तो ठीक रहेगा, तुम इन सब चीज़ों से हट जाओगे, तुम्हारा दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। बट मेरी चीज़ें, मेरे दिमाग में इतना तक घूम रहा है ना, और अभी भी घूमते रहता है वैसी चीज़ें, तो फिर मतलब कुछ करने का मन ही नहीं करता। बट फाइनली आज से शुरू किया, सोचा है आज से चलो फिर से अपना काम स्टार्ट करते हैं। अपने आप को या अपने काम को रोक के कोई मतलब नहीं है। एक ही की सोचूँगी तो उतना ही सोचते और अपने आप को कमज़ोरी करूँगी, और खुद को कमज़ोर करूँगी तो फिर मैं अपने परिवार को सँभालूँगी, अपने बच्चों को कैसे सँभालूँगी। तो इसलिए सोचा अपने काम को पे फ़ोकस करते हैं, बाकी सारी चीज़ों को साइड करते हैं। शायद हो सके तो शायद सारी जो मेरे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, सारी चीज़ें वो सारी धीरे-धीरे शायद कम ही हो जाएँ। मैं अपने आप को, अपने सोच को, अपने प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकूँ, अपने माइंड को। तो इसी वजह से आज मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हुआ है ये सोच के। सो खाना-पीना कर लिया है हम लोगों ने, बाकी अ, अभी जाऊँगी, थोड़ा-सा मैं शूट करूँगी, कुछ वीडियोज़ या रील्स बनाऊँगी सोचा है, होली के लिए, क्योंकि होली अब बहुत पास आ गई है, परसों ही होली है, तो उसके लिए सोचा है थोड़ा-सा कुछ वीडियोज़ बना लूँ होली के लिए। तो वही करना है मुझे, प्लस मेरी एडिटिंग बहुत, इतना मतलब इतना कुछ जो भी लाइफ में हुआ, जो भी मैंने रिकॉर्ड किया उसका मैंने सब कुछ, उस छोटी-छोटी क्लिप रिकॉर्ड हो रखी है मेरे फ़ोन में मैंने, लेकिन उसका कुछ भी मैंने अभी ब्लॉग वो मतलब एडिट नहीं किया है। सोचा वो भी एडिट करने के लिए एडिट करूँ, काम मेरे बहुत सारे बढ़ गए हैं, बट वही है कि अपनी प्रॉब्लम अपने टेंशन को लेके जो मैं बैठी हुई हूँ, तो वही दिमाग जो है से जा नहीं रही है कि उसके अलावा मैं और कुछ कर ही नहीं पा रही थी। चुपचाप बस अपने आप को उठी, खाना-पीना बनाया, खाया था, फिर चुपचाप अपने आप को सोई रहती मतलब सोई क्या, चौबेट में पड़ी रहती थी, ऐसा हो गया था। तो काम मेरे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो सोच रही हूँ धीरे-धीरे उन सब चीज़ों पे काम करूँ और अपना टेंशन ओवरकम करूँ। तो वो करना है, सारे जो भी छोटे-छोटे क्लिप्स हैं उनको एडिट करके उनको सारे ब्लॉग अपलोड करने हैं अपने चैनल पे। प्लस सुबह का स्कूल अभी कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आया है स्कूल से, तो सोचा एक बार पता करने के लिए जाके पता कर लूँ कि क्या है क्या नहीं। हालाँकि अभी तो शायद छुट्टी चल रही है स्कूलों में। देखते हैं, परिवार से बात करते हैं क्या है क्या नहीं, तो उस हिसाब से भी देखेंगे। नहीं तो एक आध दिन सोचा है स्कूल जाने के लिए, पता करने के लिए कि कब से स्कूल शुरू है, कब से स्कूल शुरू होगा बच्चों का, वो देखना है। बाकी मेरा हाथ टूट रहा है, बार-बार मेरी साँस है उस साथ अपना कैमरा कर रही हूँ, सो इसको माइंड करिएगा इस चीज़ को। क्योंकि बात इतनी ज़्यादा हो जाती है बात करने के लिए, क्योंकि मैं प्रॉपर अपने ब्लॉग में बन नहीं पा रही हूँ और बातें बहुत ज़्यादा हो जाती है करने के लिए, तो फिर मेरा हाथ टूटने लगता है, इस हाथ से उस हाथ से शिफ्ट करने लगती हूँ फ़ोन को। सो ये सारी चीज़ें थी, प्लस कल निकलना है ससुराल के लिए। मैं सोचा था कि कहीं नहीं जाऊँगी, कहीं मन ही नहीं हो रहा था कुछ भी करने का। जैसे मैं बता रही हूँ ना, कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा है अपनी लाइफ़ में। मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ़ जैसे खत्म हो जा रही हो। लेकिन चीज़ों को मैंने सोचा है कि अब सब चेंज करूँगी, अपने-अपने में बदलाव लाऊँगी, अपनी सोच में बदलाव लाऊँगी, अपनी काम में अपना दिमाग डालूँगी, तो शायद ये सारी चीज़ें अपने आप को ओवरकम कर सकूँ। इस वजह से पहले तो सोचा नहीं था ससुराल जाने के लिए होली पे, बट फिर सोच रही हूँ कि चली जाऊँ, अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी पूरी फैमिली है वहाँ पे, अच्छा लगेगा। तो थोड़ा-सा दिमाग शायद चेंज होगा मेरा। और शुभू को बहुत ज़्यादा होली पसंद है, बहुत ही ज़्यादा होली वो एन्जॉय करती है, होली खेलना, रंग खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करती है।
पिछले साल तो मैं मायके में थी, तो वहाँ पे होली वैसा कोई खेलने वाला है नहीं, बच्चे भी नहीं है वहाँ पे। तो सुबह अकेले अपने में बस दे दिए थे रंग, तो अपने में बस खेल रही थी, अपने आप को बस लगाया पड़ी उड़ रही है, ऐसा कर रही थी। तो सोची इस बार चली जाऊँ ससुराल में, वहाँ पे बच्चे बहुत सारे हैं, भाई भैया भी थे तो चले गए हैं, घर निकल गए हैं, क्योंकि उज्जवल का भी एग्जाम चल रहा था, इस वजह से रुके हुए थे। बट उज्जवल का एग्जाम खत्म हो गया है, तो भाई भैया लोग भी और बाबू लोग भी सब कोई चले गए हैं घर। बाकी ज्योति सुजीत उनके बेबी तो घर पे है ही है, मम्मी पापा है, सब कोई घर पे हैं। तो सोची हूँ मैं भी निकल जाऊँ ससुराल, वहाँ पे ढेर सारे बच्चे हैं, और सुबह को बहुत ज़्यादा एंजॉय लगेगा, बहुत एंजॉय करके खेलेगी, अपना होली का सेलिब्रेट कर लेगी। क्योंकि समय का नहीं कह सकते, जैसे कहते हैं ना कि अ, जब भी जो चीज़ मौका मिले उस समय वो चीज़ कर लेना चाहिए, आगे पीछे का नहीं सोचना चाहिए। मेरा तो मैंने यही सोच लिया है, जब से मैंने इस बार मतलब ये कुंभ को मिस किया हुआ है, क्योंकि दुनिया में इतने लोग हैं जो कि महाकुंभ हो आए हैं। हम लोग ने सोचा था कि महाकुंभ में जाएंगे, और जैसा सोचा हो, कहते हैं ना, सोचा हो कभी काम नहीं आता है, तो वही जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। उतना बड़ा महापर्व हम लोगों ने छोड़ दिया, मतलब छूट गया, क्या छूट गया हम लोगों से। तो वो चीज़ हो नहीं पाया, ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया लाइफ में। तो ये सोच रही हूँ कि होली जाके सेलिब्रेट कर लेते हैं सुबह को, कि इस साल जाना स्कूल अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ, अगले साल स्कूल रहेगा या फिर क्या रहेगा, कौन क चीज़ें कहाँ पे कैसे क्या होंगी। तो आगे का सोच के नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब इस समय खाली हैं, और अगर अभी नहीं जाएँगे, उसको सेलिब्रेट नहीं कराएँगे, होली अपना नहीं खेल पाएँगे, तो आगे के समय में कौन कहाँ क्या रहेगा, कैसे रहेगा, क्या चीज़ें रहेंगी। तो वो से बेटर है कि जब समय है तभी कर लेना चाहिए, आगे का सोच के नहीं चलना चाहिए। तो वही है कि अभी समय है, खाली है, मैं ठीक हूँ, बाकी मेरी प्रिंसेस भी फ्री है। तो वही सोच रहे हैं कि जाके उसको घुमा दे होली, मेरा थोड़ा दिमाग चेंज हो जाएगा और सुबह को भी बहुत अच्छा लगेगा, मैं एंजॉय कर लेगी होली। सो इस वजह से कल निकलने वाले हैं घर के लिए, सारी पैकिंग भी करनी है, तो जो कि कल ही करेंगे, क्योंकि आज करते हैं। बट ये है कि पतिदेव का, जैसा कि उनका ऑफिस चल रहा है, जनरल शिफ्ट अब उनका हो गया है हमेशा के लिए। तो सुबह जाते हैं 8 बजे, शाम को आते हैं 7 बजे, वैसा उनका हो गया है। उसके अलावा फिर जैसे आएंगे ऑफिस से, तहाँ बैठ जाएंगे नाश्ता पानी करके पढ़ाई करने के लिए, तो फिर उठेंगे 10 11 12 बजे उठेंगे, तब खाना पीना खाएंगे, ऐसा उनका हो गया। मतलब टाइम बिल्कुल भी उनको पास नहीं रहता है, और जब तक उनका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक उनको टाइम नहीं मिलेगा, उनका ऐसा ही चलते रहेगा। तो वही बोल रहे हैं कि हो गया उनका भी, हालांकि अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ये है कि मेन हम लोग का है कि सूभी के लिए हर एक चीज़ मेरा रहता है कि उसका दिल खुश रहे, दिमाग खुश रहे, अपना एंजॉय करे। और पति दुख रहता है कि वही चीज़ है कि बस उनकी बेटी खुश होनी चाहिए, बाकी जो भी कॉस्ट पे करनी पड़े, ऐसा रहता है उनका। तो इसी वजह से हम कि कल जब पतिदेव आएंगे ऑफिस से, तो शाम टाइम हम लोग निकलेंगे ससुराल के लिए। तो कल मैं दिन भर में अपना पैकिंग कर लूँ, ज़्यादा पैकिंग करना भी नहीं है, 2 3 दिन ही रहना है, क्योंकि कल जाएंगे और संडे को वापस आ जाएंगे। ज़्यादा से पैकिंग है भी नहीं, और ठंडी का वैसा नहीं कि बहुत सारी ठंडी का पैकिंग करना है, क्योंकि अब ठंडी भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। मौसम ऐसा हो गया है कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है। मार्च का मौसम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी वजह से कल पैकिंग करूँगी। और दूसरा चीज़ कि मेरी शादी मार्च में हुई थी, 8 मार्च को हमारी शादी हुई थी, एनिवर्सरी हमारी, ये 5th एनिवर्सरी थी, जो कि ये भी बीत गई अपने टेंशन परेशानी में ही, जो कि कुछ हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया, जो कि थे हम लोग रूम पे ही। हालांकि पिछले साल तो हम लोग घर पे ही थे, पिछले साल हम लोग घर पे थे, 8 मार्च को, उस दिन भी होली था। पिछले पिछले साल थे हम लोग वहाँ पे, मनाए थे अपने ससुराल में होली। लेकिन उसमें सुबह बहुत छोटी थी, तो उसको तब पता नहीं था, होली का उतना नहीं एंजॉय कर पा रही थी, उतना मुझको पता नहीं था कि क्या कैसे है, क्या खेलना है, उतना एंजॉयमेंट कर सके, वो चीज़ है। तो मुझे याद है कि हम लोगों ने विश किया था एक दूसरे को। इस बार तो बीत गया हम लोग का एनिवर्सरी, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला, ना हम लोग दूसरे को विश किया, ना ही कोई सेलिब्रेशन किया। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पतिदेव अपने परेशानी, अपने प्रॉब्लम अपने में ही बिजी है, उनका इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है, उनका पूरा टाइम जा रहा है, और मेरा मैं अपने टेंशन परेशानी में ही झूल जूझ रही हूँ। तो इस वजह से बिल्कुल ध्यान ही नहीं था, जब 8 तारीख की रात बीती, जब 9 तारीख लगा, तब मुझे ध्यान आया कि अरे यार कल मेरा एनिवर्सरी था हम लोग का, और भूल गए एक दूसरे को सेलिब्रेट, तो दूर की बात है, विश तक नहीं किए एक दूसरे को। तो क्या क्या ऐसी लाइफ जा रही है। सोचा था कि नया साल शुरू होगा तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी स्टार्टिंग हुई है, तो सब लाइफ में अच्छा अच्छा जाएगा, सारी चीज़ अच्छी अच्छी होंगी, लेकिन नहीं पता था कि आ, बस शुरुआती अच्छा था, उसके बाद से फिर झेलना ही लिखा है। देखते हैं क्या क्या होता है लाइफ में। सो अभी बातें बहुत ज़्यादा हो गई,
चलिए चलती हूँ। कुछ शूट कर लेते हैं अपना होली का। बाकी अपना शूट करने के बाद आप लोगों को थोड़ा लुक दिखाऊँगी कि मैंने क्या कैसे रेडी हुई हूँ। ओके, उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें करते हैं। एवरीवन, सो फाइनली मेरा लुक कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपना लुक कुछ क्रिएट किया हुआ है, मिक्स मैच करके दूसरे पर का ब्लाउज, दूसरे पर का ड्रेस, ऐसे करके मैंने अपना लुक क्रिएट किया हुआ है। थोड़ा सा पीछे आ जाती तो शायद इससे अच्छा क्लियर थोड़ा सा मेरा चेहरा लगे लगे। अदरवाइज बाहर बाथरूम खड़ा जाना तो बहुत ज़्यादा ही लाइट आता है बाहर का, तो शक्ल एकदम वाइट हो जाती है। सो हल्का सा मेकअप कर लिया है और बाकी सोचता है पहले कि मैं क्या वेयर करूँ, क्या वेयर करूँ, होली के लिए क्या बेटर रहेगा। फिर ऐसा लगा कि थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि मतलब सटल और थोड़ा तरता भरता मिक्स हो जाए, तो इसलिए मैंने प्लेन ब्लाउज पहन लिया है ब्लैक कलर में। बाकी मैंने ये ड्रेस वेयर कर लिया हुआ है। फुल लुक आप लोगों को मेरे इंस्टा पे दिख जाएगा, कुछ रील्स में कुछ इसके फोटोज आप लोगों को वहाँ पे दिख जाएंगे। बाकी मैं पोस्ट कर दूंगी कम्युनिटी में अपने यूट्यूब पे, तो आप लोग वहाँ पे भी देख लेना। बाकी आप लोग बताना मेरा लुक कैसा लगा, कैसा मैंने लुक क्रिएट किया हुआ है। पहले सोचा थोड़ा सा कुछ करूँ तामझाम, लेकिन फिर लगा कि नहीं, जितना थोड़ा सोवर सिंपल है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं लगेगा, तो बस मैंने आंटी का एक वेयर कर लिया जो बहुत पुराना है मेरा, तो मुझे पसंद इसलिए मैंने रखा हुआ था, तो मैंने वो वेयर कर लिया है। बाकी इयररिंग्स वैसे कुछ डाला नहीं है, सिंपल ही सिर्फ एक वो किया है और एक रिंग लिया हुआ है, वेयर किया है। बाकी ये प्लेन चूड़ियाँ कर ली हैं और बाकी पूरा लुक मैं दिखा ही नहीं पाऊंगी, तो बस मैं दिखाती नीचे से कुछ इस तरह से मैंने रेडी किया हुआ है अपना घेर अपने ड्रेस का। बाकी लुक ओवरऑल मेरा कैसा है आप लोग मुझे बताना कमेंट में। और बाकी मेरा पूरा सूट हो चुका है, जो मुझे रील्स बनाने थे, जो मुझे शूट करने थे, फोटोज जो करने थे क्लिक, जितना सारा था वो मैंने सब कुछ कर लिया है। वो भी खुद से किया है, कोई करने वाला मेरा नहीं है अपने से, इसलिए मैं पूरा फुल लुक ना कभी अपना पोस्ट कर नहीं पाती, मतलब शेयर नहीं कर पाती। एक बार हुआ था कि इंस्टाग्राम पे मेरे किसी फैन ने ही, मतलब मेरे किसी फॉलोअर ने ही मुझे बोला था कि अपना पूरा लुक कभी शेयर नहीं करती हैं। तो रीज़न यही है कि कोई मेरा पिक्चर क्लियर मतलब क्लिक करने वाला नहीं है, इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। मेरे हस्बैंड पास इतना टाइम नहीं है, और टाइम रहेगा तो भी मेरी पिक्चर क्लिक नहीं करेंगे, बोलेंगे तुम्हारा काम है तुम खुद से करो जो तुम करना है, मेरे मत्थे पे बाबा मत आना कि मेरे मत्थे मुझे कुछ करना पड़े। तो इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब भी नहीं करती हूँ, ऑलरेडी वो अपने काम में बिजी रहते हैं। शो जितना मुझसे हो पाया मैंने अपना पिक्चर क्लिक कर लिया है, रील्स बना लिए हैं, सारी चीज़ें करनी है। अब जाऊँगी चेंज करूँगी। कब से मेरी प्रिंसेस बोल रही मम्मा ये क्यों बनी हो, क्या कर रही हो, पूरी इतनी गंदी क्यों हो रही हो, जाओ अपने आप को चेंज करो, मम्मा धो लो, पूरी गंदी गंदी हो गई हो। यही है, अब जब परसों होगा ना, तो जब आएगा होली तो उस दिन मेरी प्रिंसेस तब देखेंगे, वो खुद खुद बन जाएगी, तब उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मम्मा सिंपल सा ही शकल जो कि दिख रहा है रेडी हुई है, तो उसको बोले मम्मा तुम भूत क्यों बन गई हो, जाओ चेंज कर लो कह रही है। फिलहाल लगा दिया मेरे कार्टून, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे मेरे काम के को लेके। सो मैं लगा दिया सो कार्टून। अब जाऊंगी अपना चेंज करने के लिए, सोचा था थोड़ा सा लास्ट आपके साथ कर ले कैसा लग रहा है मेरा लुक क्रिएट कैसा किया हुआ है मैंने, आप लोग बताना। बाकी आप लोग को रील में देखने को मिलेगा और मैं कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूंगी, उस पर आप लोग देख लेना मेरा लुक। तो चलिए चेंज करते हैं। मुझे अपना अच्छा लगा लुक, बाकी आप लोग बताना कैसा लगा। बहुत ज़्यादा मैंने मेकअप भी नहीं किया हुआ है, सिंपल सा ही मैंने सब कुछ किया। बाकी यहाँ मैंने कलर लगा लिया है ताकि ज़्यादा कलर का वो ना रहे, मुझे ज़्यादा कलर लेके ना क्रिएट करना पड़े, तरह से पूरा रूम पूरा कलर कलर हो जाएगा, तो उसमें भी सफाई करने में मेरी ही जान जाएगी। सो यहाँ मैंने कलर लगा लिया था दोनों हाथों में, उसके बाद मैंने चूड़ी वेयर कर लिया है, तो ऐसी लग रही हो ना। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बता देना प्लीज़। और आप लोगों को अच्छा लगता है मेरे मेरा ब्लॉग, मेरा कंटेंट, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल को और चंदा प्रिंस ऑफिशियल को, ढेर सारा लव देना मत भूलिएगा। और कमेंट प्लीज़ करिएगा कि कैसा लगा मेरा ये होली का लुक। तो चलिए अब चलते हैं। ओके, बाय बाय।